अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। आप लीगल वीज़ा होल्डर हैं, कानून के मुताबिक अमेरिका में रह रहे हैं और साथ ही साथ आप ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। तो अब आपको कुछ अमरीकी कवानीन के मुताबिक राइट्स हासिल हो चुके हैं। अब वो हकूक़ क्या हैं जिसकी बुनियाद पर आपको मुल्क बदर किया जा सकता है, मतलब वो वजूहात क्या हैं जिसमें अगर आपको मुल्क बदर किया जाता है तो वो कौन से सबूत होंगे जो इमिग्रेशन हुक्काम ने आपको देने हैं या आपके ख़िलाफ़ जमा करवाने हैं। तो आज हम उन चीज़ों को जान लेते हैं ताकि आपको पता हो कि ये एविडेंस अगर आप के पास से कलेक्ट हो जाता है तो फिर भाई आपके लिए मुश्किलात हैं, फिर आपके लिए अमेरिका में रहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। अच्छा जनाब, इमिग्रेशन माहिरीन जो कहते हैं वो कहते हैं कि हुकूमत को किसी ग्रीन कार्ड या वीज़ा होल्डर को मुल्क बदर करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। अब एविडेंस कहाँ से आएगा वो आप खुद देंगे, तो वो आपने क्या कौन सी चीज़ें नहीं देनी है क्या देनी है, तो इसलिए आपने मुकम्मल ये वीडियो देखनी है और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हम इस तरह की वीडियो फर्दर भी देते रहें। अब ये कहते हैं कि जब आपके ख़िलाफ़ वो एविडेंस लेके आएंगे तो डेफिनेटली ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पीछे जो एक फ़लस्तीन के नौजवान खलील को पकड़ा गया था, उसको 8 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था और जब तक उसका केस चल रहा है वो आइस के हिरासती मरकज़ में कैद है। अब उसको भी डिपोर्ट नहीं किया जा सका क्योंकि उसको डिपोर्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कानून की जो उन्होंने मुकम्मल करनी है। अब उनके वकला ये कहते हैं कि उनकी हिरासत वो गैर कानूनी है और वो केस को न्यू जर्सी मुंतकिल करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब वीज़ा होल्डर के लिए जो अमेरिका की सरहद पर पहुँचे हैं या बाई एयर आए हैं या फिर पोर्ट के ज़रिए आए हैं या ज़मीनी रास्ते के ज़रिए आए हैं, तो कस्टम हुकाम के पास इख्तियार होता है कि वो बग़ैर किसी सबूत के किसी भी शख्स की अमेरिका में दाखिले को रोक सकें। मतलब आप आए, उसके बाद अब आपके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं चाहिए। अगर वो उनको लगता है आपका चेहरा ही पसंद नहीं आया, कहते हैं यार ये बंदा इस पर कोई शक है, तो उसको वो अमेरिका दाखिले से रोक सकते हैं। मतलब वहाँ से कहेंगे भाई वापस जाओ, हम आपको आने नहीं देंगे। अब जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, मुस्तकिल कानूनी रिहाइश रखते हैं, उन अफराद को भी मुल्क बदर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले कोर्ट में अपना दिफा पेश करने का हक हासिल है। वो ऐसे नहीं है कि जिसके पास ग्रीन कार्ड है उसको उठा के बाहर फेंक दिया, नहीं। उसके लिए भाई एक तरीक़ाकार मौजूद है, कोर्ट में आप अपना दिफा पेश करेंगे। सिर्फ इमिग्रेशन जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दे। अब ग्रीन कार्ड होल्डर को मुल्क बदल करने के लिए अब कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि उसका जो कार्ड मनसूख होना उसकी भी कई वजूहात हो सकती हैं। हम एक एक करके जान लेते हैं ताकि हम मुकम्मल तौर पे आपको आगाही दे सकें। सबसे पहले तो आपने कोई मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस नहीं होना है, किसी भी किस्म का फ्रॉड में शामिल नहीं होना है, फेक मैरिज नहीं करनी है, इमिग्रेशन के लिए जब आपने गए डॉक्यूमेंट जाली जमा नहीं करवाने हैं, आपने कोई भी क्राइम नहीं करना है, किसी भी किस्म का मामूली से मामूली क्राइम नहीं करना है, और उसके बाद मनशियात की स्मगलिंग दीगर जो जराइम है आपने उसमें मुलविस नहीं होना है, और उसके अलावा इमिग्रेशन फ्रॉड में भी आपने मुलविस नहीं होना है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो फिर आप तो अपने हाथ से कहेंगे यार मुझे निकाल दो, और वो आपको निकाल देंगे। और सबसे पहले हुकूमत जो है ग्रीन कार्ड होल्डर को नोटिस टू अपीयर करती है वो जब उसको निकालना। अब ये आपको कानूनी हक है, जो आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आपको उन्होंने रिवोक करना है तो सबसे पहले आपको नोटिस टू अपीयर करेंगे कि भाई कोर्ट में आप आ जाएँ, आपके खिलाफ ये केस है। और इमिग्रेशन केसेस के लिए चार्जशीट की ये हैसियत रखता है ये नोटिस। मतलब जब आपको ये नोटिस आ जाएगा तो समझे ये आपको उन्होंने चार्जशीट पकड़ा दी है कि भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, ये एविडेंस हमारे पास आ गया है, आप आएँ और आके इन इल्ज़ामात को झूठा साबित करें, आपको दिफा का हक हासिल है। अब इसमें डॉक्यूमेंट में हुकूमत उन वजूहात को भी दर्ज करती है जिसकी बिना पर उसे लगता है कि ये शख्स मुल्क बदर किया जा सकता है या इसको कर देना चाहिए। जैसा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के या प्रोफेसर्स हैं वो अपनी राय देते हैं। वो कहते हैं कि इस सूरत में तभी मुमकिन है जब उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एविडेंस हो, और वो एविडेंस कब आएगा, जब वो कलेक्ट कर लेंगे, कोर्ट उसको नोटिस टू अपीयर का नोटिस जारी कर देगी और उसके बाद वो आके अपना दिफा पेश करेगा। जब किसी को ये चार्जिंग डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है तो उसके खिलाफ इमिग्रेशन अदालत में केस शुरू हो जाता है और उस अदालत में ये मुकदमा चलता है, और उसके बाद यहाँ पर भी
बारे सबूत जो है वो हुकूमत पर होता है। हुकूमत ने अपना केस साबित करना होता है कि भाई फलां शख्स है, उसके खिलाफ यही एविडेंस आ गया है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप ये ऑर्डर कर दीजिए। अब उस शख्स को भी अपना दिफा करने का एक मुकम्मल हक हासिल है जो कानून उसको देता है, और वो कानूनी तौर पर अगर वो अपना केस साबित कर देता है और आइस डिपार्टमेंट को या हुकूमत को गलत साबित कर देता है, तो फिर उसको कोई रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जज उस पर ऑर्डर करेगा। और अगर जज ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इसको रिमूव कर दे, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको शायद अपील का भी हक ना हो और आपको फ़ौरन उठा के अमेरिका बदर कर दिया जाएगा। तो जनाब, ये वो कानूनी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।